विमेन एम्पावरमेंट है क्या? शादीशुदा औरत। जी। और फिर उसे ये कहना है कि वो ससुराल में जाके कॉन्फिडेंस शो करवाए वो जी। और फिर उसे ये कहना है कि वो ससुराल में जाके कॉन्फिडेंस शो करवाए वो। कि आप हिजाब करें, ठीक है, आप नकाब करें। जी। आप इस मुनाफिक मुआशरे की बात कर रहे हैं जहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डबल हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, वेलकम टू बदलती सोच विद अमरीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपनी जिस गेस्ट को इनवाइट किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पीएचडी कर रही हैं। वो फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर काम कर चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैडम आज का हमारा टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट है क्या? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अमरीन, पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे दावत दी और मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ। जो टॉपिक है वो इंतहाई मैं समझती हूँ ज़रूरी है और वो मैं एम्पावरमेंट हम हर जगह देख रहे हैं क्या चीज़ है। बुनियादी तौर पर एक ख़ातून का फाइनेंशियल इमोशनल बाइख्तियार होना, इसको हम एम्पावरमेंट के ज़ुमरे में लेते हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने बताया कि औरत का इकोनॉमिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना जो है वो एम्पावरमेंट है। अगर एक औरत जॉब भी करती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी है, अगर इसके बावजूद भी उसे घर में हम लोग डिसीजन मेकिंग पार्ट नहीं देते, तो क्या आपको लगता है कि एम्पावरमेंट है? देखें, ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, एक तल्ख़ हकीकत है जिसकी तरफ आपने अभी मैं समझती हूँ एक ध्यान हमारा दिलवाया है। मैं इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि एक शादीशुदा औरत और एक अनमैरिड गर्ल, इन दोनों में फ़र्क है। जी जी। एक शादीशुदा औरत अगर वो इमोशनली, फिज़िकली और कह लें कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या कह लें इंडिपेंडेंट है, तो उसको प्रायोरिटाइज़ कर दिया जाता है कि वो मुआशरे में शादीशुदा है, एक चीज़। और उसके घर में फ़ैसले, चूँकि अगर वो इन-लॉज़ में रह रही है तो ऑब्वियसली वो अपने इन-लॉज़ को भी सपोर्ट कर रही है, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पर उसको वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप अनमैरिड लड़की की तरफ आ जाते हैं, एक वो लड़की जो अभी इस फ़ेज़ में से नहीं गुज़री, ठीक है? वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है और कह लें कि इस तरीके से कि उसको इस तरीके से आप मैं समझती हूँ अभी उसको इतना नहीं सपोर्ट किया जाता, क्योंकि वो सोसाइटी के प्रेशर में आके वो दब जाती है। वो किस अच्छा तरीके से? मैडम, इससे देखिए मेरी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि उनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां हैं और वो जॉब करती हैं। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट मैसेज करती रहती थी, मैडम आपका जो बेसिक आपकी फील्ड है फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, आप इस पर बात करें। तो मुझे ये लगता है कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में शायद वुमेन जो है ना वो खुद भी एम्पावर नहीं होना चाहती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं ये लेती हूँ कि उन सबका भी ये ड्रीम है कि उन्हें कोई अच्छा हस्बैंड मिल जाए, उनकी शादी हो जाए, कोई अमीर बंदा मिल जाए और उनकी शादी हो जाए। देखिए मैडम, जब तक आप अपने घर में फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं करती, तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, ये नहीं रहती सोसाइटी में। तो हुँ। आप इसे किस तरह से देखती हैं इस देखिए, मैटर को? मैं ना इस चीज़ को आपने बहुत अच्छा जो है ना वो एक रवैया सोसाइटी का बयान किया है। फाइनेंशियली देखिए ना, जो डिपेंडेंसी है ना वो इंसान को कमज़ोर कर देती है। मैंने डिसाइड करना है मेरे घर के फैसले कैसे होंगे, लेकिन मेरे पे जो हाकिम है, मेरा भाई, मेरा बाप, उनको अगर ये लगता है ना कि घर में बैठी बेटी हमारे किसी भी कह लें कि सहूलत की डिपेंडेंट बंदी है, तो वो अपना जो है ना कह लें कि शोर या गुस्सा वो मेरे पे ज़रूर थ्रो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है सिक्योरिटी की। मैंने घर से बाहर जाना है, मैं उनके बगैर नहीं जा सकती। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, आप जितना मर्ज़ी पावर हो जाएँ, सॉरी टू से आप जितना मर्ज़ी टेक्नोलॉजी के दौर में आ जाएँ, लेकिन आप जिस मुआशरे में हैं, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मेरे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उन्हीं से ये मुआशरा बना है, जी, जी। उन्हीं से ही मिल के लोग बने हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर एक औरत फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो, आपने आपके स्टूडियो तक आने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद के अपनी जॉब प्लेस पे जाऊँ, वहाँ से वापस आऊँ, ठीक जी, है? जी। मैंने क्या करना है, मैंने आपके स्टूडियो पे पहुँचने के लिए मुझे किसी आपको राइड की ज़रूरत है, मैं डिपेंडेंट हूँ उसके ऊपर। क्योंकि मेरे बाप-भाई को इतना डर है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती,
अगर चलाऊँगी तो मैं कहीं किसी को स्टक हो हाँ, जाओगे। मैं स्ट्रक हो जाऊँगी, मैं गिरा दूँगी किसी को या मैं किसी को डैमेज कर दूँगी। हमारे घरों से ही जो बेयकीनी की कैफ़ियत होती है ना, हमारी बेटियों पे लागू कर दी जाती है। अच्छा मैडम देखिए, इसमें सबसे पहले मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स ने ही आपको एम्पावर नहीं किया, ट्रू, उन्होंने ही आपको दैट्स ट्रू। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी, उन्होंने ही आपको एजुकेशन नहीं दी, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है मैडम कि आपको आपके ससुराल में जाकर वहाँ एम्पावरमेंट मिले, वो आप पर इन्वेस्ट करें? ट्रू। क्यों? सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने पहले अपनी बेटी को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देनी, कॉन्फिडेंस नहीं देना। जी। और फिर उसे ये कहना है कि वो ससुराल में जाके कॉन्फिडेंस शो करवाए। वो कौन-सा कॉन्फिडेंस शो करवाए, जो आपने उसे दिया ही नहीं ट्रू, है। मैं यही बात करती हूँ कि जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है ना, लहंगा उसकी पसंद का होगा, मेकअप आर्टिस्ट उसकी पसंद का होगा, फोटोग्राफर उसकी पसंद का होगा, लेकिन जिस लड़के के साथ उसने पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो उसकी पसंद का नहीं होगा। उससे ये कहा जाता है कि बेटा आपकी मैडम जो सोच है। इस मामले में लड़के भी यही कहते हैं कि सब चीज़ें जो है ना हमारी पसंद की होती हैं, बस लड़की हमारी पसंद की नहीं देखें, होती। ये 2 कैफ़ियत है, जिन्होंने एफर्ट करनी होती है, वो अपने लिए एफर्ट कर लेते हैं। मैडम अब बाकी एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 85% मैरिजेस जो हैं ये अरेंज मैरिजेस होती हैं, और इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनका ये कहना था कि जब लड़के इकोनॉमिकली ही स्ट्रांग नहीं है, जो शख्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है वो डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं रखता। वो चाहे आपका बाप हो, ठीक है, और हुँ, चाहे वो कह रहे थे कि वो मुल्क हों जो आईएमएफ पर डिपेंड करते हैं, ट्रू। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो नहीं है। लेकिन देखें आप, ये सोसाइटी के रवैये ना, हम एक्चुअली डोल सोसाइटी में रह रहे हैं, हम मुनाफिक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है? तलख़ लफ़्ज़ है लेकिन मैं ज़रूर इसको ऐड करना चाहूँगी। वही मुआशरा जो हमें कहता है कि आप हिजाब करें, ठीक है? आप नक़ाब करें, ओके फाइन आप करें, सारा कुछ करें। लेकिन जब ये जो हमारा रिश्ता कल्चर है, जब रिश्ता कल्चर में जब एक बेटी की तस्वीर माँगी जाती है, उसे कहा जाता है कि इस बेटी की बगैर दुपट्टे की तस्वीर भेजें। जी, जी। अब आप मुझे ये बताइए, वहाँ पर एक लड़की का अपना इस्लाम को फ़ॉलो करना और वहाँ से वो जो एक पर्दे की एक नज़ाकत को मेंटेन करना है, वहाँ से तो उसका एतमाद उठ गया। आप किस इस्लामी मुआशरे की बात कर रहे हैं? जी, जी। आप इस मुनाफ़िक मुआशरे की बात कर रहे हैं, जहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो डबल हैं। वो अगर अगर एक लड़की चल रही है, फिर रही है, स्कार्फ़ के साथ फिर रही है, वैसे फिर रही है, दुपट्टे के बगैर फिर रही है, ये उसके और उसके अल्लाह का मामला है। अच्छा मैडम आप क्या चाहती हैं कि सोसाइटी में जो वुमेन है, ये कैसे एम्पावर हो सकती है? देखिए, एम्पावर मैं कहती हूँ जिस घर में वो अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं ना होती, लेकिन जिस घर में वो जाना चाहती है या जिस घर में उसको जबरन भेजा जाता है, आप उससे डिसीज़न तो लें ना कि बेटा आप बेटी हैं। देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बचपन से हमारे बड़े देहातों में आज भी एग्ज़ाम्पल बड़ी ही हम खुद इसको देख रहे होते हैं कि जब बेटा खाना खाता है ना और बेटी खाना खा रही होती है, घर में चिकन पकता है, तो माँ क्या करती है, माँ लेग पीस निकाल के बेटे को देती है। आप बेटी को देना शुरू करें। बेटे ने ही आपको सँभालना है। बेटे में ऑब्वियसली सोसाइटी का कल्चर है, आपको अलग कर देगा। कुछ भी हो सकता है, बेटे अच्छे भी होते हैं, बेटे बुरे भी होते हैं, जी, जी, ठीक दोनों। है? दो तरफ़ा ये जी, जी। बिल्कुल है नज़रिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप बेटी को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। वो जो लड़की एक लड़की जब देखें ना, जब अपने घर से उसे डिसीजन मेकिंग डिसीज़न पावर मेकिंग दें, दें आप अपने उनको, घर से उसे आप उसको कॉन्फिडेंस एतमाद में दें, लें, और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसे उसकी जायदाद का हक दें। देखिए, मैं अभी जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो प्रोजेक्ट है और उसमें हमने विरासती जो है कह लें कि जो तज़ाद चल रहा था, दीवानी मामलात चल रहे थे, जिसमें लड़कों को विरासत में हिस्सा दिया जाता था, लड़कियों को नहीं दिया जाता जी, था। जी। हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है, जो कि वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से चल रहा है। जी, जी। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में एनरोल होने की एक ये वजह भी थी कि अगर आप सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हैं ना, तो आप एक स्टेप तो लें ना। जी, जी, अब मैं उस बिल्कुल। प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, मुझे आइडिया है कि किस तरीके से पहले बेटियों को जायदाद के हिस्से से निकाल दिया जाता था। जी, जी। लेकिन अब अगर हुकूमत अगर आपकी अच्छी है, वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के, कोई ये भी जो है ना हुकूमत के साथ है, लेकिन आप इस चीज़ को तो एंडोर्स करें ना कि जहाँ औरत को एम्पावर करने का मामला है, आप उसके आगे हर्डल ना खड़ी करें। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। आप मर जाएँगे, ऑब्वियसली सर पे माँ-बाप नहीं रहेंगे। भाई भी ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं, पीछे बेटी ने सर्वाइव करना है। क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के एम्पावरमेंट ऊपर पे है। है। मर्दों से मुझे बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए इनको कि सिर्फ़ आज वुमेन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि औरत
पे बात करनी चाहिए हमें। एग्ज़ैक्टली। हम हमें उसे बताना है कि उसे ज़िंदा रहने के लिए एक अमीर बंदा नहीं चाहिए, जो कि ट्रू एक थिंकिंग है सोसाइटी की। ऐसे ही ट्रेडिशनल सोच है कि एक वेल एजुकेटेड लड़की प्रोफ़ेशनल डिग्री रखने के बावजूद भी ये ख्वाब देखती है कि मुझे एक अमीर बंदा चाहिए जो मुझे बिठा कर खिला लेकिन मैं सके। आप पे ना थोड़ा-सा ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जब आपको पता है जब औरत सैक्रिफाइस करने पे आती है ना, तो अगर वो किसी भी जगह की रानी भी होगी ना, तो वो किसी भी जगह के ख़ाक-रोब से भी शादी कर लेगी, अगर वो निभाने पे आ जाती है। अच्छा मैडम, इसमें मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगी। अभी कल ही एक फीमेल से मेरी मुलाकात हुई, तो वो मुझे कहने लगी कि अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको ऐसा हस्बैंड मिले जो उसे बिठा कर खिलाए। तो मैंने उसे ये कहा कि देखिए मेरी बात सुनिए, आप माशाल्लाह से जॉब कर रही हैं, ठीक है, काम कर रही हैं, अच्छी बात है, आप काम कर रही हैं, आपके घर में फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन है, आपकी इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी। मैंने उसे कहा कि अगर यही बात एक लेडी डॉक्टर कहती है कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिले तो मुझे बिठा कर बिठा के खिलाए, खिलाए। तो आपके बच्चे कौन पैदा करेगा? अगर यही बात आपकी बच्ची की स्कूल टीचर कहती है कि मुझे ऐसा हुँ, हस्बैंड मिले जो मुझे बिठा कर खिलाए, तो आपकी बच्ची स्कूल में किस फीमेल टीचर के साथ पढ़ेगी? मैडम, औरतों को भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि अगर उन्हें बाइख्तियार होना है, तो उन्हें फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन करना करनी होगी। पड़ेगी, लेकिन आप ये भी स्टैंडर्डाइज़ करें ना चीज़ों को कि क्या आपकी सोसाइटी के मर्द ये चाहते हैं कि औरत आपके साथ बैठ के कमाए? आपके साथ उस टेबल पे खाना शेयर करे कि जहाँ पे अगर आपकी कमाई आ रही है, मर्द की कमाई आ रही है उस टेबल पे, औरत की भी उस टेबल पे कमाई आए। यहाँ फिर ईगो की बात आ जाती है बिल्कुल। कि औरत को मर्द से जो है ना एक दर्जा कम रखा गया, ठीक है? लेकिन मर्द का जो है, अब मर्द को क्या मुसीबत पड़ी है, वो सारा दिन बाहिर जाए, बाहिर जो है ना वो जो है माशरती सोबतें बर्दाश्त करे, रात को वापस आए और औरत सारा दिन वेट करेगी उसके आने का। लेकिन वो उसको टाइम नहीं दे सकेगा क्योंकि वो मुआशरती जबरन जो है ना वो ज़िंदगी जी के आया है अभी, जी, जी। ठीक है? रूटीन अपनी जी के आया है। तो मैं ये समझती हूँ अगर आपने औरत को एम्पावर करना है ना, तो सबसे पहले आपको थॉट्स औरतों में डेवलप करनी चाहिए कि क्या तुम एग्ज़ैक्टली। उसको प्रेशराइज़ कर सकती हो इस चीज़ को करने के लिए। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर मर्द और औरत डिसीज़न खुद लें, आप बिल्कुल। थर्ड पार्टी से डिसीज़न ना लें। ज़िंदगी आपने गुज़ारनी है, जी, जी। आपने उसमें फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। अब जो हर बंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। आपने इसी मुल्क में अगर रहना है, अपने माँ-बाप के खर्चे आपने बर्दाश्त करने हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपको पहले चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लेना चाहिए। जी, जी। आया मैं जॉब करूँगी या नहीं करूँगी। जी, अगर बिल्कुल। मैं करती हूँ तो तुम्हारी ईगो को कितनी किस हद तक ठेस पहुँचती है। अब कुछ औरतें बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, कुछ मर्द उनसे कम पोस्ट जी, पे जी। हैं। अब जब वो एक मर्द को ना फितरतन एक कह लें कि प्रायोरिटी उसको ईगो हर्ट उसकी होती है। ईगो हर्ट हो जाती है। जी, तो जी। मैं समझती हूँ कि ऐसे मर्द में भी अगर एक थोड़ी-सी अमेंडमेंट अगर वो अपने आप में करें कि यार औरत का कमाना इतना बुरा नहीं है। वो एक एक प्रॉपर मैडम, ये बात सोसाइटी में लड़की के अपने घर से शुरू हो सकती है कि हुँ, पहले लड़की का अपना बाप ये चाहे कि मेरी बेटी जो है वो करे पैसे अर्न करे, हाँ जी, उसके भाई ये चाहे कि हमारी बहनें कमाएं, हमारी बहनों की फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन हो, तभी ये सोसाइटी बेहतर हो सकती है। जी, आप एक थर्ड पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं जो कि जिसे आप जानते भी नहीं है और आपका हस्बैंड बनकर आपकी जिंदगी में आएगा। बिल्कुल। वो आपको इख्तियार दे, वो आपको सारा कुछ डिसीजन मेकिंग पावर दे, वो आपको ज़िंदगी की सारी सहूलियात दे, ठीक है? और फिर आपकी फाइनेंस में भी कंट्रीब्यूशन ना हो और फिर आप ये भी कहें कि मेरी फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, लेकिन मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर भी, तो पार ऐसा नहीं बिल्कुल, हो सकता। ऐसे ही, डिसीजन मेकिंग तभी मिलेगा जब आपकी फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन ऐसे होगी। ही। मर्द की क्यों डिसीजन मेकिंग पावर क्यों मर्दों के पास है? क्योंकि उनकी फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है और वो ऑब्वियसली वो एक स्टेप हायर है गर्ल से। अगर आप मुस्लिम दुनिया में रह रहे हैं, आप नबी पाक को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप एक ये भी नज़रिया देखें ना कि जो उनकी उम्र से तकरीबन 2 गुना बड़ी औरत थी, हज़रत खदीजा जी, जी। जी, ठीक है? उन्होंने जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु साथ अलैहि उन्होंने वसल्लम। प्रपोज़ल अपना शेयर किया, किसी के थ्रू भी, तो वो वहाँ जॉब ही कर रही थी। वो ट्रेड सेंटर में बैठी हुई थी उस वक़्त। उस वक़्त वो मर्दों में ही कारोबार कर रही थी, जी, जी। लेकिन पर्दे की हालत में। एक प्रॉपर पर्दा और शरीयत को मेंटेन करके। लेकिन इस चीज़ पे हमारी अवाम नहीं आती। अवाम कहती है 2 शादियाँ कर रही हैं, 4 कर रही हैं, 1 कर लो, अच्छी कर लो और शरीयत में रह के कर लो। जी, जी, हम बिल्कुल। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट औरत थीं, उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टेबलाइज़ किया। उन्होंने उनकी हर तरीके से जो है वो मदद की। एक औरत करने पे आए मदद, वो पहाड़ को रेज़ा-रेज़ा कर सकती है। बिल्कुल। ठीक है? तो मैं ये समझती हूँ अगर आप अल्लाह के रसूल को फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप इस तरफ भी देखें कि
अगर अल्लाह ने उसको पैदा किया है, आपको भी पैदा किया, आपका भी एक मकसद ये नहीं है कि आप सारा दिन आप चक्की में पीसते पिसते रहें अपने आप को। एग्ज़ैक्टली। मर्द को भी जो है ना एक मैडम हमदर्दी का एक एलिमेंट मुझे चाहिए होता है। मुझे ये लगता है कि अगर औरत एम्पावर होगी ना, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना मर्द को ये होगा। मेल को ही ट्रू, होगा। दैट्स ट्रू। फाइनेंस में भी कंट्रीब्यूशन है, देखिए वो मेंटल पीस में आ जाएगा ना, और पीस उसको अगर मिल उसे जाएगा। ड्राइविंग सिखा दी जाए, वो अपनी मर्जी से अपने ऑफिस जा सकती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे सकती है, शॉपिंग करने जा सकती है। हुँ, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी जो है मेल पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हुँ, मेल को भी मेंटल पीस मिलेगा। ट्रू। मुझे लगता है कि फीमेल को एम्पावर करने का जितना फ़ायदा मर्द को खुद है, शायद औरत को भी उतना नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की है। मैं समझती हूँ कि हर चीज़ की ज़्यादती या कमी हो सकती है। अगर मर्दों को ये चीज़ है या हमारे मुआशरे को ही होती है कि लोग बातें करेंगे, लोगों ने पहले भी बातें करनी है, अभी भी करनी है, लोगों ने आपके मैडम प्लेट में खाना नहीं डालना आके। ये स्टीरियोटिपिकल थॉट जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम अब खत्म हो जानी चाहिए। नहीं और खत्म हो रही है। आप कौन-सी सदी में रह रही हैं अभी? आप मेरे ख़्याल से जब हम 19वीं सदी में थे, हम ये सोचते थे 20वीं, 21वीं, 22वीं सदी में ये होगा। सदियों की सदियाँ गुज़रेंगी, लेकिन हमारी जो सोच है, हम एक्चुअली उसको खुद नहीं निकालना चाह रहे बाहर। जब तक घर में ख़ावंद, शौहर बेटा, बाप नहीं होगा, आप बाज़ार नहीं जा सकते। मैं कुछ ऐसे इलाकों को भी विज़िट करके जा चुकी हूँ कर चुकी हूँ जिसमें औरत की दहलीज़ से मेरे ख़्याल से 12 या 15 फुट का डिस्टेंस होगा मेन रोड तक, नहीं जा सकती। इतने बैकवर्ड लोग हैं। आप वॉक करके जाएँ, रिक्शा पकड़ें, चली जाएँ, नहीं जा सकती कि मुआशरे में वो जो लड़कियाँ, जो आंटियाँ मोहल्ले की उस पे खड़ी होती हैं ना छतों पे, नज़र रखने के लिए, औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। कि ये लड़की एग्जैक्टली। कहाँ गई? अजनबी रिक्शे के साथ गई। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अच्छा कि मैडम, ये मैं समझती हूँ कि औरत के साथ ये जो ऑनर इस तरह से अटैच है ना, हमें इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि इतनी कमज़ोर मर्दों की इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए कि वो औरत दैट्स के ट्रू, बाहर जाने से ख़राब हो जाए, वो औरत के जॉब करने से ख़राब हो जाए ऐसे ही है। और औरत के कॉन्फिडेंस से ख़राब हो जाए। हुँ। और देखें, जो बाहर आप भी इतना अरसा हो गया है, बाहर जॉब करती हैं, एज़ अ लेक्चरर भी आपने काम किया, इतने मेल से आप डेली इंटरैक्ट करती हैं, सबके साथ आप कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। वर्क प्लेस पर हम काम की वजह से ही लोगों से मिलते हैं, वहाँ ऐसा किसी के साथ किसी का कोई चक्कर नहीं चल रहा होता। हुँ। देखिए, चक्कर चलने की बात ये है कि देखें इस्लाम ने आपको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा इख्तियार दिया है, जी। ठीक है? आप बाशऊर हैं। घर वालों ने अगर आपको बाहर की दुनिया में कमाने के लिए भेजा है या आपके उस डिसीज़न को सपोर्ट किया है, तो बीइंग अ फीमेल मैं ये ज़रूर कंसिडर करती हूँ इस चीज़ को कि अगर आपको लगता है कि बाप, भाई और उन दोनों के अलावा अगर तीसरे बंदे को आप ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं ना, तो आप उसको खुद एनालाइज़ करें। एग्ज़ैक्टली। अच्छा। माँ-बाप रिश्ता देख लेते हैं, घर देख लेते हैं और वो जिस लड़के के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, आप उसको नहीं लड़के को देखने देते। ना लड़का लड़की को जो है वो जज कर सकता है, ना लड़की लड़के को दे आप थोड़ा-सा इसमें मैडम, लायबिलिटी शो करें। इसके लिए मैंने अपने पिछले लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि आजकल बच्चियां भी यूनिवर्सिटी जाती हैं, हाँ जी। लड़के भी यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए, बजाय ये कि वो जो 1-1 लाख रुपया मैरिज हॉल को फीस देती हैं ना बच्चे बच्चियों की बाद में शादियां कराने की, तो वो अपनी बेटियों को बिठाकर ये बात समझा दें और बेटों को भी कि वो उन लोगों को पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ें भी, स्टडी पर भी फोकस करें, लेकिन अपनी पसंद का वहाँ पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं वो लोग। देखिए हम ना जिस माशरे में रह रहे हैं ना अंबर, उसमें ये है कि ये चीज़ हम इतनी बोल्डली नहीं कह सकते। मेरे इलाके की अगर लड़की अगर मैं अपने सब्जेक्ट में पहली लड़की आई हूँ ना अपने शहर से, तो मेरे पीछे मेरी माँ से बड़ी लोग पूछते हैं कि अच्छा वहाँ का माहौल कैसा है? लोग कंसल्टेंसी मेरी अम्मी से आके लेते हैं, वो हेडमिस्ट्रेस हैं अपने स्कूल में। तो मैं समझती हूँ कि मेरे यहाँ तक आने के लिए मेरी माँ ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है मुझे भी और मेरे लोगों को भी। जी जी। अब एक लड़की ने कभी गाँव से शहर का सफ़र ही नहीं तय किया और अगर आप उसके ज़हन में ये डाल दें बेटा तूने लड़का भी देखना है, आपको लगता है उस मुआशरे में या वहाँ के मौजूद माँ-बाप, बहन-भाई उसको जाने देंगे? आप बस उसको ये चीज़ सपोर्ट करें कि बेटा हम तुम्हें यहाँ से शहर भेज रहे हैं, आपने अपने आप की हिफाज़त खुद करनी है, बिल्कुल। ठीक है? अब बाद में हम देखेंगे कि क्या, कैसे, क्यों, कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं पूछेंगे, आपने अपने आप को सपोर्ट खुद करना है। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये जो रिश्ता कल्चर चल रहा है आजकल कि आप इसको पैसे दे रहे हैं, इसको पैसे दे रहे हैं। हाँ, अब उस चीज़ से अब मैं वही बात कर रही हूँ, एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, एक माँ ने बेटी को एम्पावर करना है, ठीक है? अब एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखना ज़रूर चाहूँगी, अपनी ऑडियंस के सामने भी ज़रूर रखना चाहूँगी। 12-15 लाख आप एक एजुकेशन पे बच्ची की खर्च कर देते हो। बच्ची को आप ये कहते हो बेटा हमारे पास सिर्फ़ इज़्ज़त है, तुम्हें हमने यूनिवर्सिटी तक भेज दिया है।
यूनिवर्सिटी से बच्ची पढ़ के घर आती है। फिर एक फ़ेज़ सोसाइटी के प्रेशर में आके शुरू हो जाता है रिश्ता का। जी, जी। बेटी आपका रिश्ता हम ढूँढ रहे हैं। अब वो रिश्ते ढूँढने के लिए आप डिफरेंट गली चौराहे में बैठी जो औरतें नहीं होती, आप उनको पे करती हैं। एग्ज़ैक्टली। रिश्ते वाली आंटी जिसको कंसीडर करते हैं। अब वो 5,000 में माँगेगी, 10,000, 20,000, 25,000 बाहर का रिश्ता लेंगे 2 लाख रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है, ये सिनेरियो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जी, जी। और अगर आपने पाकिस्तानी बेस शादी करनी है तो लाख रुपए में या अगर 50 आपने लाख। अमीर बंदे से शादी करनी है हाँ, तो रेंज और है, अगर आपने बिल्कुल। गरीब बंदे से शादी करनी है तो तो आपने रेंज बेटे और के है। साथ ये डिस्कशन नहीं की कि बेटा यूनिवर्सिटी के बाद आपको इस प्रेशर से भी गुजरना है। अब वो जो रिश्ते वाले आते हैं, अब रिश्ते वाले आके आपको देख के चले जाते हैं, रिजेक्शन कर जाते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है वो चीज़ कि अगर एक लड़की इस फेज़ से गुज़र रही है, वो इमोशनल ट्रॉमा में जा रही है एग्ज़ैक्टली। कि यार किसी एक बंदे को मुझे अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट करने के लिए मुझे इतनी कोशिश करनी पड़ रही है। ऐसा बिल्कुल। नहीं चलता। ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट मैं समझती हूँ फिर ये जो मुआशरे में बाग़ीपन आ रहा है ना कि लोग बाग़ी हो रहे हैं, लड़कियाँ बाग़ी हो रही हैं, शादियाँ नहीं कर रही हैं अभी तक, उसकी वजह यही है। आपने अपनी बेटी को तैयार ही नहीं किया इसलिए कि बेटा एजुकेशन तक कह रहे हैं कि आप यू आर गुड टू गो, लेकिन राइट आफ्टर हर एजुकेशन आपको जॉब्स में भी प्रॉब्लम है। अगर वो शहर से बाहर, ज़िले से बाहर जाना चाह रही है, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम अगर है आप उसमें एतमाद पैदा करें कि बेटा आपको हमने सपोर्ट करना है। एग्ज़ैक्टली। आगे आने वाला आपकी जो ज़िंदगी में बंदा होगा ना, हमें नहीं पता वो कैसा होगा। यार जब तक अपने माँ-बाप के घर है आप तब तक तो उसको सपोर्ट करो। ठीक एग्ज़ैक्टली। है, जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, वो लड़की आपके साथ कभी बेवफ़ाई कर ही नहीं सकती। अच्छा मैडम, मुझे ये लगता है कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं ना, वो लड़कियाँ ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिजेज़ गुज़ारती हैं ट्रू, एज़ कम्पेयर टू कि जिन्हें यस। कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। हाँ जी। अच्छा मैडम, आप हमारी जो वुमेन है, हमारी गर्ल्स जो हैं, इनको 3-4 टिप दे दें कि किस तरह के स्टेप फ़ॉलो करके ना सोसाइटी में एम्पावर हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे गुफ्तगू करने का हमें आज मौका मिला, जो शायद इस वक़्त की ज़रूरत है। ठीक है? अच्छा, टिप्स मैं तो अभी जो मुआशरे में चल रहा है मैं उसी से ही आपको ज़रूर कहूँगी कि अपनी ऑडियंस को कि बेटा आप लोगों ने ना अपने आप को पहले एम्पावर करना है। आप समझें कि आपके अलावा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सेकेंडरी हैं। आप एग्ज़ैक्टली। हैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आप फिट हैं, गुड हैं, तो एवरीबॉडी विल वेलकम यू, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर आप अपने आप को ही इस चीज़ में कंसीडर करेंगे कि यार मैं तो किसी जोगी नहीं है, ना मेरी एजुकेशन अच्छी है, ना मेरी जो है ना फाइनेंशियल स्टेट अच्छी है, इट्स फाइन, लेकिन आप कमाएँ। थोड़ा-सा मैं कहती हूँ आप तो मोबाइल इंटरनेट ये मोबाइल है ना, मोबाइल से आप बड़ा कुछ कमा सकते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स देती हूँ, ठीक है? मैं उनको कहती हूँ बेटा घर बैठो, तुम लोगों को असाइनमेंट्स लिखनी आती हैं? लिखो, टाइप करके दो। अब ऐसे-ऐसे जगहों से मेरे साथ बच्चे यूके की जो है बोस्टन यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना वो असाइनमेंट्स लिख के मुझे भेज रहे होते हैं बच्चे। उनको मैंने एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है। चलें मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ कि बच्चियाँ जो पर्दे में रह के कमाना चाह रही हैं, आप फ्रीलांसिंग करें। ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म ना करें, ठीक है? आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखें, जैसे मैं खुद बहुत से बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड रहे हैं, मेरे कोलीग्स हैं मेरे अपने शहर की लड़कियाँ हैं जो घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही, लेकिन इस मोबाइल की बेस पे दे आर अर्निंग वेरी वेल। आप अपने आप को थोड़ा सपोर्ट करें। आप कहें कि यार ये नसीब है, जब रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने कहा है कि काली रात में काले पत्थर के नीचे काले कीड़े को भी अल्लाह ताला रिज़्क देने पे कादिर है। तो वो कादिर है, वो सबको दे सकता है। एग्ज़ैक्टली। तो हम जब दुनिया के खुदाओं पे बिलीव करते हैं ना, तो फिर हम कमज़ोर पड़ते हैं। आप तवक्कल तो करें, ठीक है? जब अल्लाह ताला ने मूसा के लिए रास्ता बना दिया, आपके लिए क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल। आप भी तो अल्लाह ताला के वो तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। एग्ज़ैक्टली। तो मैं आपके ऑडियंस के लिए यही टिप्स दूँगी कि अपने आप को मज़बूत रखें। दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया बड़ी वसी है। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते हैं कि दुनिया बड़ी वसी है। ये अगर कीड़ों को रिज़्क दे सकती है ना, तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आपको तो बिल्कुल ही नवाज़ सकता है अल्लाह ताला। आप बस यकीन करें, तवक्कुल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कर लें और नमाज़ पढ़ें, ठीक है? अल्लाह ताला से कनेक्शन अपना थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें, तो अल्लाह ऐसे-ऐसे जगहों से रास्ता बनाएगा, जहाँ से कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मच। मैडम, थैंक यू। मैं लास्ट पे एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि औरत का बाख्तियार होने का हरगिज़ मतलब सिर्फ़ एजुकेशन हासिल करना या जॉब करना नहीं है, बल्कि फ़ैसला साज़ी में भी मर्द के बराबर शामिल होना है, इक्वालिटी है, बराबरी है।
तो अगर आप जब तक हमारी सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी, विमेन एम्पावर्ड नहीं होगी, तब तक सोसाइटी जो है वो स्मूथली कभी भी रन नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।